अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ रामीन सैयद। इस वक्त हम देख रहे हैं लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। इस वक्त अहम खबर ये आई है लाहौर हाई कोर्ट से कि इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है। उन्हें वक्त दिया गया था, मोहलत दी गई थी 6:30 बजे शाम की कि वो पेश हों और उसके बाद उनकी दरख्वास्त ज़मानत की जो समाअत थी वो होनी थी, मगर वो पेश नहीं हुए, जिसकी बुनियाद पर उनकी जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है। इससे कबल हमने देखा था कि मामला कुछ इस तरह शुरू हुआ था कि इमरान खान को अक्टूबर 2022 में जब नाअहल करार दिया गया था तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन के बाहर PTI के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया था। इस एहतजाज के बाद कार्य सरकार में मुदाखलत का एक मुकदमा दायर किया गया था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जहाँ से उन्होंने अबूरी ज़मानत ले रखी थी इमरान खान ने। मगर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ATC ने जो अबूरी ज़मानत थी वो खारिज कर दी थी अदम पेशी के बिना पर। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानत की जो दरख्वास्त हिफाजती ज़मानत है उसको कंसीडर किया जाए, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि अदम पेशी की वजह से हम इसको सुन नहीं सकते। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज ज़बरदस्त पैनल मौजूद होगा। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब। सर, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। सबसे पहले तो इस वक्त बदलती हुई जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है बज़ाहिर, आप अग्री करेंगे इस बात से? वैसे महसूस ऐसे हो रहा है, मगर मेरे ख्याल में ये जो आज का जो फैसला था अदालत का, हमें तो पता चला कि वो अपने घर से निकल आए थे, शायद 5-7 मिनट देर पे थे, मगर जज ने फैसला किया कि वो वक्त पे नहीं आए थे, पता नहीं कोई स्टॉप वॉच पे के साथ बैठे हुए थे। बहरहाल उन्होंने कहा कि वक्त पे नहीं आए हैं, लिहाजा उनका ये कर दिया है। देखिए, बात असल ये है कि थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्यों इमरान खान बार बार वाज़े कर दिया है कि वो उसकी पेशी जो है। हिलाली साहब, कता कलामी की माजरत, इस वक्त हमें सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। और आमिर मतीन साहब ने भी हमें इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर लिया है। सर, आप दोनों को ही खुश आमदीद। इस वक्त हम देख रहे हैं कि लम्हा बदम्हा सूरत हाल जो है वो कुछ मुश्किल होती जा रही है इमरान खान साहब के लिए। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो इस बारे में बता रहे थे। ज़फ़र हिलाली साहब, आप प्लीज़ ज़रा कंटिन्यू कीजिए, फिर हम मोहम्मद मालिक और आमिर मतीन साहब की तरफ आएंगे। हाँ, मैं कह रहा था कि जज ने ठहरा नहीं, 5-7 मिनट शायद देर हो गई थी। कहा जा रहा है कि वो निकल गए थे घर से, रास्ते में थे। बहरहाल जाहिर है कि टाइम पे नहीं आए थे, कुछ देरी थी। दूसरी बात है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा लोगों को ये समझना चाहिए कि इनके खिलाफ कितने केसेस हैं। कोई 20-30 केसेस हैं इनके खिलाफ। तो शायद उनका ख्याल और सोच ये है कि अगर बिल्कुल ठीक है हिलाली साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बड़े ज़्यादा केसेस हैं उनके ऊपर और किस किस में क्या क्या फैसला होने बाकी है। मालिक साहब, इस वक्त जो हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जिस तरह से दरख्वास्त मुस्तरद की गई और कुछ मिनट्स के फ़र्क से, आप क्या देख रहे हैं इसके बाद लीगल डिस्कोर्स अब क्या बनेगा आगे? देखिए, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग, आज बड़ा सियासी तौर पर बड़ा धमाकेदार दिन है। आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले दिन शुरू होता है तो खान साहब एक लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट साहब को, फिर पब्लिक भी हुआ, जिसमें वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कहते हैं कि आप इंक्वायरी करें। और उन्होंने कहा कि 2 जर्नलिस्टों से उन्होंने बातें की, जिसमें उन्होंने फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे, 3-4 इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा बाजवा साहब ने अपने ओथ से इनहराफ किया है। अभी वो चल रही थी बात, तो ये बेल का सीन शुरू हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में चल रहा था केस, फिर पता लगा कि एक और एप्लीकेशन आई है और एक डबल बेंच दूसरा बैठ गया। वो बाकी नजवी साहब और सैयद शब्बर रिजवी साहब, ये दोनों जजेस थे। और इन्होंने पहले ये संजानी केस के अंदर था, क्योंकि वो जो तारिक सलीम साहब के पास है वो तो इलेक्शन कमीशन के बाहर, जिसके ऊपर इनका रिजेक्ट किया था ATC कोर्ट ने, तो वो ज़्यादा सीरियस केस है।
उसमें बहरहाल उसमें भी टाइम डला है, वो अब कल मंडे तक चला गया है। उस पर तो कोर्ट ने 6:30 की वहाँ भी डेडलाइन थी और ख्याल ये था कि उस पर फैसला आएगा, लेकिन ये साइड से अचानक ही डबल वैमी टाइप हुई है और इस डबल बेंच ने जब फैसला टाइम दिया, ये नहीं आए उस वक्त, तो उन्होंने उसको उड़ा दी। ये इतना सीरियस मामला इसलिए नहीं है कि मेरी लॉयर से बात हो रही है बार बार, तो बता रहे हैं कि अगर आपकी नॉन अपीयरेंस के ऊपर अगर आपकी बेल रिजेक्ट हो जाए आपकी, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि इस्लामाबाद का ये केस है तो ये भी कोई ख़तरा नहीं है कि जी आज ही गिरफ्तारी हो जाएगी, बिकॉज इस्लामाबाद की पुलिस हैज़ टू कम और वो सारा प्रोसीजर वगैरह करने में टाइम वाइम लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात 2-3 चीज़ें सारे कॉन्टेक्स्ट में देखें, खाली ये ना देखें। अभी हम इस पर ही बात करेंगे आगे, लेकिन इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि एक बड़ी खौफनाक ऑडियो लीक भी आ गई है जिसमें परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे हैं किसी साहब से अनआइडेंटिफाइड, और वो उसमें बड़ी ख़तरनाक बात कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लेके कह रहे हैं कि जो मेरा उनका भट्टी था, उनका सेक्रेटरी, जो पहले कहते थे जी ज़ाती उनका मुलाजिम था, फिर वो उनको असेंबली का सेक्रेटरी बनाया, फिर जब ये चीफ मिनिस्टर बन गए तो उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया टू द चीफ मिनिस्टर, और उन पर बड़े सीरियस इल्ज़ाम हैं करप्शन के। और भट्टी साहब का भी कहा जाता है कि गायब हैं, लेकिन जो सीना गज़ट चल रहा है उसके मुताबिक शायद वो सिंध में पकड़े गए हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं शो की। तो वो ये इनकी ऑडियो से नज़र आता है कि वो कॉन्टैक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं कि वो बंदा हमारा रिकवर करें व्हाटएवर। उसके अंदर वो नाम ले रहे हैं एक जज साहब का, और अगर वो आप रिकॉर्डिंग अभी सारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा दोबारा आप सुना दें ताकि फिर हम उसमें बात करते हैं। वो उसमें कह रहे हैं कि मज़हर अली नकवी साहब जो ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किसी आइडेंटिफाइड बंदे से बात करते हुए कह रहे हैं कि ये केस उनके पास लगवाएं, और वो जवाबन वो पूरी बात कर रहा है। 2 टुकड़ों में ये टेप है जो चलाई है, एक थर्ड टुकड़ा भी है वो अभी नहीं सुनाया, वो हमने सुना है, और वो शायद इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी हम देख रहे हैं कि वो जब आइडेंटिफाई हो जाए वॉइस की। सपोजिटली एलिजिडली कहा यह जा रहा है कि शायद ये ब्रीफ सी कॉन्वर्सेशन परवेज़ इलाही साहब के और जज साहब के दरमियान में है, कोई हार्मलेस सी है, सिंपली घर आने की बात हो रही कि माना चाहता हूँ इस किस्म की, लेकिन क्योंकि वो ऑफिशियली अभी नहीं आया तो इसलिए हमें आई डोंट थिंक वी शुड रन इट। अब ये देखेंगे आज क्या क्या हो रहा है, ये कोर्ट्स में ये हो रहा है, आर्मी की तरफ डायरेक्टली पूरी तोपें खोल दी हैं खान साहब ने, फिर आज FIA ने 2 नोटिस निकाल दिए। 17 फरवरी को उन्होंने बुला लिया है फरा गोगी साहिबा को और उनके मियाँ को, और बड़े सीरियस चार्जेस लगाए हुए हैं उनके ऊपर। तकरीबन कोई 84 करोड़ रुपए की उनके एसेट्स वगैरह की पैसों की बात हो रही है, और ये एसेट्स के अलावा ये 841 मिलियन तो पैसों की बात है, रुपए जो है, और उनके मियाँ पे कोई 22 करोड़ से ऊपर, कि ये ज़रा आप आके जस्टिफाई करें कैसे। ये सब कुछ एक दिन में हो रहा है माइंड यू, तो इसलिए दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। फिर जब वो बात करते हैं जस्टिस ऑनरेबल जज की बात करते हैं कि जी मज़हर अली नकवी साहब के पास लगाएं, तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कल भी केस चल रहा था, आज भी चल रहा है, अब कल तारीख आ गई है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के सुप्रीम कोर्ट पूछ रही कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। वहाँ पे आके उन्होंने स्टांस लिया कि जी मैं इलेक्शन कैसे करवाऊँ, मुझे हुकूमत पैसे नहीं दे रही, फ़ौज मुझे जवान नहीं दे रही, और जो लोअर जुडिशरी है वो मुझे जुडिशल ऑफिसर्स नहीं दे रही। उस मुकदमे में भी 2 जजेस हैं, वो मज़हर अली नकवी साहब भी वहाँ पे हैं, अब वहाँ पे भी उनके आज काफ़ी एग्रेसिव रिमार्क्स थे। अब ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन गया है इस ऑडियो लीक की टाइमिंग से। खान साहब की बेल अपनी जगह, इलेक्शन इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा कंटेस्टियस इशू इस वक्त वो है जिसपे इस मुल्क में पूरा इस वक्त एक क्या कहते हैं जंग का माहौल बना हुआ है। नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन कराने में, कम वोट में चाहे दुनिया दिर किधर हो जाए, तो वो भी कोर्ट्स में जाने पे तैयार है। वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है एक जज के ऊपर जो इतने इंपॉर्टेंट केस को सुन रहे हैं। सो ये टाइमिंग बड़ी ही इंटरेस्टेड है तमाम मामले में, और आई थिंक ये मामला खाली खान साहब के अरेस्ट या पॉसिबल अरेस्ट का नहीं है, ये बात उससे आगे जा रही है अब। तो इसको हमें एक बड़े तनाजुर में देखना होगा कि ये जो खान साहब के केसेस हैं ये अब किस तरीके से आगे चलेंगे और मैसेज क्या आ रहा है।
मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मेरे बाकी दोस्तों ने बात करनी है। इफ आई वांट टू ऐड समथिंग, बिकॉज फिर मैं उस बात पे आना चाहूँगा कि जो टाइमिंग थी इनके आज फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर लेटर की, और ये टेप्स का आज निकलना, ये आज की कॉन्वर्सेशन तो नहीं है। ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टेड है, और आपको नज़र आता है कि जिसको वो कहते हैं ना एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, क्या एम्पायर स्ट्राइक बैक हो रही है? जो हम सुनते थे पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स खान साहब के साथ, क्या वो अब इम्प्लीमेंट हो रही है? आमिर और बाकी लोग भी कह लें, फिर मैं आमिर साहब, मालिक साहब की बात ही मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। जिस तरह से ये इवेंट्स हो रहे हैं तवातुर के साथ, तो आप क्या देख रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ये तमाम टाइमिंग्स, और इससे अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहती है जो भी ये काम करवा रहा है? ये मालिक साहब ने बड़ी सही बात की कि इस वाक़यात से ज़्यादा इसका तनाजुर जो है वो ज़्यादा अहम है। कि वैसे देखा जाए अगर कानूनी तौर पे भी और अखलाकी तौर पे भी अदालत के मामलों में जहाँ सब जुडिस हो हम बहुत मोहतात होते हैं, और मैं भी मोहतात हूँगा, मगर एक वैसे ही कॉमन सेंस अप्लाई करें आप। ये जो केस है तोशाखाने का कि जी वहाँ पे बलवा हुआ, वहाँ इमरान खान मौजूद नहीं थे, वो उनका नाम वगैरह वगैरह में डाला गया, जिस तरह के हमारे अक्सर डाल दिया जाता है। उसके बाद वो उनको फिज़िकल अपीयरेंस के लिए कहा जाता है, तो ये सबको पता है कि उनको गोलियां लगी हैं, उनकी रिकवरी है। इन मामलात में डॉक्टर की बात मान ली जाती है कि डॉक्टर कहे कि ये मेरा मरीज़ जो है ये इस काबिल नहीं है कि अदालत में आ सके। उसके बाद उनकी इस बात में भी कोई किसी को बहस नहीं हो सकती कि उनकी जान को ख़तरा है। उनको हाल ही में गोलियां लगी हैं, सो उनकी जान को भी ख़तरा है, और अपनी हुकूमत के होते हुए गोलियां लगी हैं। अभी वहाँ जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट या कोई इतनी न्यूट्रल नहीं है। तो उसके बावजूद जज साहब बुला रहे हैं, बड़ी इंसिस्टेंस है कि इसके उनको गिरफ़्तार करके लाया जाए, और ये कोई आम आदमी नहीं है, बहरहाल हर इंसान सिटीज़न आम होता है, मगर साबिक़ वज़ीर आज़म का भी एक प्रोटोकॉल होता है और एक ताज़ीम और तकरीम दी जाती है। तो एक कॉमन क्रिमिनल को और एक साबिक़ वज़ीर आज़म को जिसका कोई प्रायर रिकॉर्ड ना हो, तो वो आप थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी जिसारत नहीं करूँगा कि अदालत ये क्यों कर रही है, अदालत के अपने रीज़न्स होंगे, मगर और फिर आप तनाजुर पे चले जाएं कि तनाजुर ये है कि इस वक्त एक क़यामत आई हुई है कि बजट की, कि कल जो मिनी बजट आया है पूरा पाकिस्तान उससे बुलबुला उठा है, और उसके बाद जो पेट्रोल की कीमत 22 रुपये बढ़ा दी गई है, पहले ही लोग तड़प उठे हैं। तो आज सबसे बड़ी खबर तो ये होनी चाहिए थी कि जनाब ये जो 22 रुपये का पेट्रोल बढ़ गया है, ये क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या असरात होंगे, और इस तरह की बातें होनी चाहिए थी। उसके बाद एक दूसरा बहुत बड़ा क्राइसिस जो चल रहा है कि एवरी डे, हर रोज़ जो गुजर रहा है, जो हमारा आईनी रिक्वायरमेंट है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की, उसके 2-3 दिन वायलेट हो चुके हुए हैं। और वो गवर्नर साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने करना है, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मुझे मज़ीद तशरीह चाहिए। अदालत फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे फ़ौरन, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं मुझे अभी इसकी तशरीह चाहिए मज़ीद। और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मुझे भी जो है ना इनका अभी नोटिस समझ नहीं आया, ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है गालबन, तो इसलिए समझ नहीं आया। तो वो आप ये देखें कि इन जो दो मेजर इश्यूज है इस वक्त पाकिस्तान को, उससे एक चीज़ में तो कामयाब हो गया। अगर ये किसी की स्ट्रेटजी थी पॉलिटिकल कि इन बजट के मामलात से और ये जो आईनी वायलेशन हो रही है उससे अटेंशन हटाने की, तो वो हट गई है। अब वहाँ पर हम बैठे यहाँ पे स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा, गिरफ्तार होगा तो स्ट्रेचर पे लाया जाएगा, लेकिन तो पुलिस किसकी होगी और गार्ड्स किसके आएंगे, और कैसे वहाँ बलवा तो नहीं हो जाएगा, इस्लामाबाद वाली पुलिस इजाज़त लेगी पंजाब से या खुद यहाँ से जाएगी, प्रोसीजर कैसे होगा, और तौबा अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गया तो वहाँ क्या क्या कुछ नहीं हो जाएगा।
अब बड़ा यकीन अच्छा है point तो आपने इसके उठाया। पीछे इसको लार्जर तनाजुर ये है। मैं चाह रहा हूँ बाकी आप दोस्तों से ले लें, फिर उस पर मज़ीद बात करते हैं। जी जी। अच्छा, हमें सीनियर तज्ज़ियाकार ओरिया मकबूल जान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। ओरिया साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो इस वक्त सिचुएशन है, इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और क्योंकि आप कानूनी तौर पर ज़रा बेहतर ओपिनियन दे पाते हैं, आपकी गिरफ्त है उस मौजू पर, तो मेडिकल ग्राउंड पर एग्जम्पशन क्यों ना मिल सकी इमरान खान साहब को, ज़रा इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि दो हैसियतों से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक तो मैं हाई कोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर जी। और दूसरी बात यह है कि मैंने करीबन 8-9 साल जो है ये मैजिस्ट्रेसी की बेसिकली इस पे मैं काम किया हुआ है। ये जो एविडेंस जिसको मैं और आप आज डिस्कस कर रहे हैं और अगले कई दिनों तक डिस्कस करते रहेंगे और ट्विटर पे भी चलता रहेगा, जिसको हम वीडियो लीक्स कहते हैं, इसकी अदालत के सामने रद्दी की भी हैसियत है। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि कोई वीडियो और कोई ऑडियो टेप उस वक्त तक एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट नहीं है जब तक उसको रिकॉर्ड करने वाला एक दस्तखत नहीं करता, एक एफिडेविट नहीं देता कि ये मैंने रिकॉर्ड की हुई है और लफ्ज से लेके ये तक ये मुकम्मल है। ये पूरे ये लॉ ऑफ द लैंड है और ये दुनिया में भी लॉ मौजूद है। यही चीज है कि जब तक एक आदमी सर्टिफाई ना करे। अब आप अंदाजा करें कि हम सब डिस्कस कर रहे हैं, बड़े मजे से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने वाले का किसी को कोई इल्म नहीं कि कब है। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज तक ऑडियो और वीडियो एविडेंस अदालत के सामने पेश नहीं हो सका। आपको याद होगा कि मलिक कयूम वाला एविडेंस आया था और शहबाज शरीफ साहब फोन कर रहे थे मलिक कयूम को, लेकिन अदालत में इसलिए पेश नहीं हो सका था कि द रिकॉर्ड करने वाला जो था उसको आपको पेश करना पड़ता है। वो मैं खुद एक अपना केस मुशर्रफ के जमाने में जीता हूं इस बुनियाद पर। ईरान टीवी के ऊपर उन्होंने केस बनाया था, मैं जीता था कि ईरान टीवी से रिकॉर्ड करने वाला नहीं आया था उसके मुकाबले में। एक तो ये बात यह है कि ये मेरे और आपके लिए बड़े मजेदार लच्छेदार गुफ्तगू है, और उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, फलां कह दिया, सब करते रहे, पहले भी करते रहे। मरियम नवाज साहब रोज एक वीडियो लेके आती थी, फिर मीडिया के लिए बड़ी अच्छी स्टोरी बन जाती थी, सारा कुछ। तो इसकी कोई हैसियत नहीं। मोरालिटी या तो मोरालिटी पे डिस्कस कर लेते हैं और या करते हैं हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे। मोरालिटी पे तो बहुत कुछ डिस्कस हो जाता है। अब आते हैं इमरान खान के मामले के अंदर। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है गुज़श्ता तकरीबन कुछ 8-10 साल से कि पाकिस्तान में APS वालों को शहीद करने वाला, ट्विटर पे ट्वीट करने वाला और इलेक्शन कमीशन के सामने हंगामा करने वाला शख्स जो है वो दहशतगर्दी में बराबर हो गए। कोई फर्क नहीं। उस पर भी दहशतगर्दी लगती है, ट्वीट वाले पे भी लगती है और इस पे भी लगती है जो कि वहां जुलूस निकालता है। ये पाकिस्तान की 60 साल तारीख में कभी नहीं हुआ था। हमने जुलूस निकाले हुए हैं, हमने जुलूस वाले पकड़े हुए हैं। हमें पता है कि अब ये बिल्कुल वही हो गया हुआ है जैसे ज़िया लग के होता था। ओए पता है तेनू, मैं तेनू हदूद ऑर्डिनेंस पढ़ लांगा। अब ये जैसे वो हदूद ऑर्डिनेंस में SHO पकड़ता था ना, ये कहते हैं अब तुम्हें दहशतगर्दी में हम पकड़ लें। यानी हमने तमाशा बना दिया पाकिस्तान के अंदर। अब इमरान खान साहब का जहां तक मसला है, एक नॉर्मल कोर्स के अंदर 144 जो है उसकी खिलाफ वर्जी है और 144 इज अ बेलेबल ऑफेंस। इट्स अ बेलेबल ऑफेंस। इसको SHO बेल ले सकता है। जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें SHO बेल दे सकता है। मैं आपको CRPC की बेसिस पे, लेकिन आपने गिरफ्तार करना है, एक तमाशा बनाना है। उन्होंने भी एक जबरदस्त किस्म का एक बनाया हुआ है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। हुकूमत के अंदर एक बात बताऊं आपको कि हुकूमत के अंदर अगर तड़ होती ना, तड़ कहते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अब तक इमरान खान को गिरफ्तार कर चुके हैं। 100 दफा सोचते हैं कि सेक्रेटरी भी सोचता है, IG भी सोचता है, मैं उनको जानता हूं। 100 दफा सोचते हैं इसके रिपरकशन क्या होंगे, फिर उसके बाद आगे बातें करते हैं। ये तो सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र जानी साहब, आपको क्या लगता है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जी इतनी दफ़ा अदालत ने जब बुलाया तो इमरान खान को जाना चाहिए था, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड तो है नहीं रूल ऑफ लॉ की। वो ख़ुद भी बातें करते हैं, जिस तरह से तमाम शहरियों को ट्रीट किया जाता है उसी तरह से उनको भी ट्रीट किया जाना है। जो जज थे उन्होंने भी ये कहा था कल कि आप एम्बुलेंस पर आ जाएं, अदालत पेश हो जाएं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्यों वो पेश नहीं हो सके? देखिए, इससे पहले 2 दफ़े आपने मुझे सवाल पूछा है और सवाल के बीच में किसी और को इंट्रोड्यूस करके उनको एक सवाल पूछा है। अब ये तीसरी दफ़ा मेहरबानी से ना करें। इट्स बैड मैनर्स। आप कंप्लीट कीजिए बात। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या रहा है इस वक्त। देखिए, एक चीज़ ये है कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ के खिलाफ
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वेरी सीरियस चार्जेस लेकर बहुत ही सीरियस चार्जेस। मेरे ख्याल में इससे सीरियस चार्जेस हो नहीं सकते कि आप अपने मर्जी पे गवर्नमेंट को हटा दें, कि आप अपने मर्जी पे किसी को नैब केस से फ्री कर दें। इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। साथ साथ इलेक्शन, आप शायद यस आई थिंक यू कैन आर्ग्यू एंड से ये इलेक्शन उससे भी बहुत बड़ी चीज है, यस। तो ये बीच से एक, जैसे आर्या साहब ने बिल्कुल सही कहा है, अनवेरिफाइड टेप, और वो मैं तो समझ भी नहीं सका, इसलिए इट वाज इन सॉर्ट ऑफ स्लैंगी पंजाबी। मेरे आप लोग कहते हैं यू आर गिविंग दिस अटेंशन, माने क्या आर वी सपोज टू वेट और कंपेयर इट कि ये वजह से उसको अरेस्ट करना चाहते हैं? भाई उन्होंने तो कहा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इंक्वायरी करें। अ मैन इन एन यूनिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन, उसने सेल्फ कन्फेस किया है कि मैंने ये सब किया है। उस पर तो हम बात ही नहीं करते। हम यही सोच रहे हैं कि कौन से बहाने पे इमरान खान को पकड़ा जाएगा। एक, जैसे एक प्रीवियस पैनलिस्ट ने कहा था, वो तो था ही नहीं, वो एक टेररिस्ट चार्ज जो लगा है वो तो था ही नहीं उधर। ये तो यूनिक होगा कि एक आदमी को टेररिज्म के खिलाफ आप उसको पकड़ रहे हैं जब वो था ही नहीं एट द साइट। दूसरा पता नहीं क्या था, वो क्या था दूसरा साइट के वो क्या उसके खिलाफ एक और कुछ था, वो देर से आया नहीं। तो कि इमरान खान जो है, मेरे ख्याल में अगर आपके पास भी 20-30 चार्जेस होते, आप क्यों जाते? अगर आपके पास थोड़ा सा भी बहाना होता, 4 गोलियां ये वो, इसलिए कि उसके बाद आपको हर वो चार्ज पर यू वुड हैव हैड टू अटेंड, और पूरा आप फिर जैसे इन लोगों के साथ होता है पूरा मुल्क घुमाते हैं, कभी कराची, कभी पेशावर, कभी इधर कभी उधर। तो मे भी शायद उसने सोचा होगा, हाँ अगर टेक्निकली रॉन्ग है तो वो भुगतेगा, व्हाटएवर दे वांट टू डू दे विल डू। मगर मेरे अपने ख्याल में इसका अरेस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मच मोर इम्पोर्टेंट ऑन अ टेक्निकल चार्ज, जो मैं समझता हूँ 2 मिनट में द रियर कोर्ट विल थ्रो इट आउट। Right. मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, इलेक्शन वो नहीं हो रहा है, और एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल, एक्स प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी, कि ये तो बहुत सीरियस चार्ज है। उस पर मेरे ख्याल में ज्यादा तवज्जो हमें देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, 9 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। बात हो रही है इमरान खान की बढ़ती हुई मुश्किलात के हवाले से, किस तरीके से कानून का जो शिकंजा है वो उनके गिर्द कसता चला जा रहा है। केस के मेरिट्स पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पैनल पर बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उनसे कुछ कानूनी बातचीत कर लेते हैं। सर वेलकम टू द ट्रांसमिशन। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान की जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त है वो खारिज हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, इसके बाद लीगल डिस्कोर्स क्या होगा? सॉरी, हेलो जी, सॉरी आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही। जी अब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बोलें। जी सर, लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत मुस्तरद होने के बाद इमरान खान का अब किस तरीके से हम देखेंगे कि लीगल डिस्कोर्स क्या होगा इसके बाद? क्या उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है? जी, अगर प्रोटेक्टिव बेल उनकी ये रिफ्यूज हो गई है और वहाँ ATC अदालत का भी जो बेल कैंसिलेशन थी वो भी ख़त्म है, तो अब ये पुलिस के ऊपर है कि वो उनको गिरफ्तार करती है या नहीं। ठीक है, और अब क्या लगता है कि जिस तरह से वो एग्जेम्पशन मांग रहे थे मेडिकल ग्राउंड्स पर, उनको रियायत बज़ाहिर जिस तरह वो शिकायत करें कि उन्हें रियायत नहीं दी गई, तो कानून इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, अमूमन तो यही चीज़ है कि जब भी आप बेल, प्री अरेस्ट या प्रोटेक्टिव बेल मांगने के लिए जाते हैं तो आपको कोर्ट में खुद पेश होना होता है। अब उनके पास शायद एक ही चारा बचा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, वहाँ दरख्वास्त करें, और अगर उस वक्त तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट से वो इसी किस्म की जमानत मांगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, आप प्लीज़ गुफ्तगू अगर करना चाहें उनसे।
हाँ, मेरा एक सवाल है जी, असल में शायद ये इतना ड्रामा ना बनता जो कल से बना है, लेकिन जिस तरह प्रोसीडिंग्स हुई उसमें अजीब एक सस्पेंस सा बन गया। मैं ज़रा इसकी टाइमलाइन देख रहा था कि जब लाहौर हाई कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल की पिटीशन डाली और ये तारिक सलीम शेख साहब की कोर्ट में गई, उन्होंने पहले टाइम रखा 5:30 बजे, फिर उन्होंने कहा कि जी आप खान साहब को 8 बजे तक प्रोड्यूस करें। उसके बाद खान साहब के लॉयर्स ने टाइम लिया, फिर वो वैसे ही आ गए कि जी नहीं वो नहीं आ सकते। वही स्टांस जो सिक्योरिटी का, मेडिकल, और आप वाया जूम कर लें, वाया वीडियो लिंक कर लें, बैलिफ को भेज दें, उस तरह कर लें। उन्होंने कहा जी नहीं। फिर उन्होंने थर्सडे मॉर्निंग आज सुबह तक एडजर्न कर दिया, फिर उसको 8 बजे शुरू किया, फिर वो 12:30 तक एडजर्न हुआ, फिर उसको वो वही बात चलती रही, फिर 1:30 बजे तक एडजर्न किया, फिर जनाब 2:30 बजे आ गए, फिर 6:30 बजे तक फिर एडजर्न किया, अब कल तक एडजर्न कर दिया जो तारिक सलीम शेख साहब का है। तो तब अजीब सा एक माहौल बन गया कि हो क्या रहा है, कोर्ट इतनी कीन क्यों है कि बार बार टाइम डाल रही है, साइल नहीं आ रहा। तो ये रात के 8 साढ़े 8 बज गए हैं। बहुत लोगों का ख्याल था शायद उनको कोर्ट कीन है बेल लेने में। फिर जब कोर्ट ने सख्ती की तो दूसरा व्यू पॉइंट शुरू हो गया जी शायद कोर्ट रगड़ने के लिए कीन है। इस किस्म के केसेस में क्या इस तरह नॉर्मली होता है कि इतनी बारी कोर्ट टाइम दे, और अब आज जैसे 6:30 तक बात चलती गई, अब उसको मंडे मॉर्निंग पे डाल दिया है उसी कोर्ट ने। बड़े अजीब एक ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है। क्या ये रूटीन है? इज़न्ट दिस अनयूजुअल? ये जो प्रोटेक्टिव, मालिक साहब, प्रोटेक्टिव और प्री अरेस्ट बेल का प्रिंसिपल ये होता है कि कोई आके अदालत के सामने अपने आप को पेश करता है और फिर अदालत उसको जमानत देती है। ये नहीं होता कि आप अपना वैसे वकील के थ्रू आप जमानत कर देंगे। बेसिक प्रिंसिपल है, इवन बड़े से बड़े केसेस में यही होता है। और अगर आप जो बेल मांग रहा है वो नहीं होता तो कोर्ट उसी वक्त फिर कहती है कि ठीक है आप अभी अपनी बेल नॉट प्रेस करें, जब वो मौजूद होंगे तो उस वक्त देखा जाएगा। तो ये चीज के पहले हर 3 घंटे बाद दोबारा कोर्ट केस को एडजर्न करती है, फिर रात 9 बजे तक एडजर्न करती रहती है कि शायद वो आ जाएं, शायद वो आ जाएं। तो अगर वो नहीं मौजूद, किसी वजह से नहीं आ सकते वगैरह, तो ठीक है उनकी फिर बेल उसी वक्त फिर रिजेक्ट हो जानी चाहिए थी। फिर वो बाकी जो भी उनके पास प्रोसीजर था वो उसको देखते। मुझे तो ये एक स्पेशल, बिल्कुल गैर मामूली अगर ये जो तरीकेकार है वो समझ नहीं आता। उससे लोगों की नेचुरली फिर हर किस्म की बातें होती हैं। मेरा भी सवाल है बैरिस्टर साहब आपसे कि ये केसेस जो 2 हैं, ये केसेस ये हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर बलवे का तकरीबन मोस्टली रिवॉल्विंग अराउंड 144 के इर्द गिर्द हैं, जबकि इमरान खान जिसमें मौजूद नहीं थे वो वगैरह वगैरह के अंदर शामिल हैं। तो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो कि जिसको गोलियां लग चुकी हैं और एक वैलिड रीज़न है और उनके डॉक्टर कह रहे हैं कि वो नहीं आ सकते, दूसरी उनकी ग्राउंड है कि उनको सिक्योरिटी का एक इशू भी है, ज़ाहिर है रिसेंटली उनके ऊपर फायरिंग हुई है और उनकी अपनी गवर्नमेंट के दौरान हुई है। अभी केट ऐसी गवर्नमेंट है जिसके ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे मौक़ों पे जज हजरात जेनरस ज़रा होते हैं या इस तरह ही सलूक किया जाता है? देखिए मालिक साहब, इसमें मेडिकल का जहां तक ग्राउंड है तो मैं सलाउद्दीन आमिर मतीन बोल रहा हूँ। जी सॉरी जी मतीन साहब, इसमें आमिर साहब, इसमें बात ये है कि जब अगर ग्राउंड मेडिकल का है तो अगर तो जो एप्लीकेंट है वो अस्पताल में है और इस नौयत का मामला है कि वो अस्पताल से निकल ही नहीं सकते वगैरह, तो फिर वहाँ कोई रियायत शायद मुमकिन हो। मगर मसला यहाँ शायद ये आया कि क्योंकि इमरान खान साहब वैसे अपना बेशक घर से, मगर बाकी जो भी सियासी सरगर्मियां हैं, तकारीर वगैरह, इंटरव्यूज वगैरह, वो तो उनकी मामूल में चल रही हैं। तो शायद इसलिए जज साहब ने फरमाया कि बेशक वो व्हील चेयर में आ जाएं अगर वो चलने फिरने में उन्हें तकलीफ है, दिक्कत है या मेडिकल कोई उन्हें एडवाइस मिली है, तो फिर वो बेशक व्हील चेयर में आ जाएं।
तो ये चीज मैं नहीं समझता कि कोई उसमें कोई खास जान है। और वो दूसरा, बेशक केस में नो डाउट मेरिट्स पे आई डोंट नो एग्जैक्टली कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो शोरंगामा हुआ था उसमें क्या मेरिट्स हैं केस के इमरान साहब के खिलाफ, मगर उसमें असूल बेसिक यही है कि बेल, आपका केस अच्छा हो या बुरा हो, बेल की पेशियों में अक्यूज को आना पड़ता है। अगर वो नहीं किसी वजह से पेश हो सकता तो एग्जेम्पशन मांगनी पड़ती है। यहाँ गालिबन उन्होंने 11 मरतबा एग्जेम्पशन मांगी, तो उसके बाद जाके जज साहब ने बेल एप्लीकेशन मुस्तरद की। जी अच्छा, ये जो दूसरी साइड खान साहब की साइड, जी खान साहब की साइड ये बात कर रही है कि जी 2 एग्जांपल्स हैं। आपको याद होगा सिंध का बड़ा इन्फेमस केस था नाज़िम जोखियों वाला, उसमें जो MNA साहब से वो दुबई में थे, उनको भी बेल मिल गई, प्रोटेक्टिव बेल मिल गई। फिर हमजा शहबाज जब लाहौर में थे, आपको याद है वो नैब वालों ने बड़ा घेराव कर लिया, दीवारें दूरें भी टापने की कोशिश की, बड़ा सीन पार्ट हुआ, तो उनको भी बेल मिल गई। तो वो कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट्स हैं कि आपको बेल मिल सकती है, प्रोटेक्टिव बेल, विदाउट गोइंग देयर, तो ये सिर्फ सवाल मेरा ये है कि क्या ये प्रेसिडेंट्स सही हैं। और दूसरा, मैं फाइल में से खबर पढ़ रहा था कि नाज़िम जोखियों ने इस बात पे बेल ली थी केस में MNA ने कि जी मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे ताकि मैं ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हो सकूं। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने इनको चार्ज किया है, तो ही वाज ऑल ट्रायल कोर्ट जो ATC थी। क्या वो प्रेसिडेंट्स यहाँ पे अप्लाई होता है? इसमें 2 चीजें हैं। एक सूरत होती है जहां प्रोटेक्टिव बेल किसी शख्स की गैर मौजूदगी में भी अदालतें दे देती हैं। वो तब होती हैं कि वो बंदा जो है वो उस वक्त कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, वो प्रोटेक्टिव बेल मांगता है कि मैं फॉर एग्जांपल, और ये सिर्फ ये एक नाज़िम जोखियों वाले केस की मिसाल नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब भी जब वापस पाकिस्तान आए थे तो पहले उनकी तरफ से प्रोटेक्टिव बेल यहाँ ली गई थी। प्रोटेक्टिव तो बेल होता ये है जी, वो होता ये है कि अदालत कहती है कि ठीक है, अगर कोई शख्स वॉलंटरीली, अभी तो वो मेरी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, अभी वो वॉलंटरीली आना चाहता है कि वो अपने आप को कानून के अदालतों के सामने पेश करे, तो फिर वो उसको एक टाइम देती है कि अच्छा आप 7 दिन में, 10 दिन में वगैरह व्हाटएवर आप। ठीक है, सलाउद्दीन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। क़दा ग़लामी की माजरत, इस वक्त हमें माहिर क़ानून शुएब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं इमरान खान की जो हिफाजती ज़मानत मुस्तरद की गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, इसके बाद केस के क्या मेरिट्स हैं, क्या लीगल डिस्कोर्स होगा इसके बाद, इस बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा हमें। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद की पुलिस का केस है, ये लाहौर हाई कोर्ट का या पंजाब पुलिस का नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है आज भी ये चूँकि नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस हुई है, ये मेरिट पे नहीं हुई। इमरान खान साहब दोबारा अगर वहाँ एप्लीकेशन दे के कहें कि मैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ, तो उनको दोबारा जमानत लेने में, प्रोटेक्टिव बेल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, वो अगर उसी ट्रायल कोर्ट के पास एप्लीकेशन दे के कहते हैं कि ठीक है जी मैं वापस आना चाहता हूँ, पेश होना चाहता हूँ, तब भी उसमें कोई पाबंदी नहीं है।